हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके, जो कि पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर एग्जाम है जिसमें हिमाचल जीके पूछा गया है। तो ये इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। इसकी अगर आपको फुल पीडीएफ चाहिए, पूरा पेपर चाहिए, पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लगभग 7500 बच्चे जो है हमारे साथ वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ से जो है उस लिंक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और डेली मैं जो है एक प्रीवियस ईयर पेपर की जो है एक डेली पीडीएफ वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, तो जुड़ जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आज का काफ़ी अच्छे लेवल का जो है एचपीजी के इस पेपर में रहा है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती है। ठीक है, कौन सी जो हमारी तहसील है जहाँ पे शिवालिक हिल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे कौन सा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तहसील अन्नी। अन्नी जो तहसील है ये पड़ती है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? ये पड़ती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे पड़ती है? ये आती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर हम नाहन की बात करें तो नाहन आता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यहाँ पे शिवालिक रेंज है। बहरन की बात करें तो बहरन जो है ये है हमारा हमीरपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी शिवालिक रेंज है। और पाछड़, ठीक है, पाछड़ नहीं होगा, ये होगा पछाद। जो असली है उसका नाम ये है पछाद, और ये भी कहाँ पे है? ये भी लोकेटेड है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। शिवालिक हिल से जो क्वेश्चन आता है कि इनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है हिमाचल में, अगर हम बात करें तो 1500 मीटर जो इनकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है? ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ बिलासपुर। अगर हम बिलासपुर की बात करें और इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है आपकी मैप रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने मैप अच्छे से देख रखा है हिमाचल का, तभी आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उन्ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट में है। किसके? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हमने परसों ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि उसकी जो सीमा है वो 4 डिस्ट्रिक्ट से लगती है, उन्ना, हमीरपुर, मंडी, सोलन। ठीक है, उसके ऊपर वाली साइड पे हमीरपुर है और राइट साइड में है मंडी, और जो नीचे वाली साइड है उसमें कौन सा है? सोलन। ठीक है, लेफ्ट साइड में है हमारा कौन सा? उन्ना। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सन 1873 में किस यूरोपीय यात्री ने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था? ठीक है, विच यूरोपियन ट्रेवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 AD एज द वैली ऑफ ग्लेशियर्स। तो वैली ऑफ ग्लेशियर जो है एंड्रयू विल्सन ने इसे कहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा लाहौल स्पीति है यहीं पे जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसका नाम ही क्या है? बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसका नाम है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लाहौल स्पीति के अंदर ही लोकेटेड है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे यहाँ पे ग्लेशियर है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। नेक्स्ट देखिएगा 24 क्वेश्चन हमारा, हु वाज द चीफ ऑफ गोरखा फोर्सेज विच अटैक्ड ऑन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट 1804 to 5 AD। ठीक है, कांगड़ा सन 1804 से 5 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाले गोरखा सेना का जो सेनापति था वो कौन था? तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि अमर सिंह थापा जो थे वो सेनापति थे उनके। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है इनके बारे में, अमर सिंह थापा के बारे में। ठीक है, अमर सिंह थापा से जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अमर सिंह थापा जो गोरखा थे, गोरखा वर्सेस संसार चंद के बीच में युद्ध हुआ था। कहाँ पे? महल मोरियां। ठीक है, उस जगह को भी आपको याद करना है। कहाँ पे है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा 25 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ भज्जी इन HP। तो हमारी टोटल जो रियासतें हैं 30, उनके फाउंडर कौन कौन से हैं? ठीक है, 30 रियासतों के जो फाउंडर है वो कौन कौन से हैं, ये एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, डेफिनेटली 100% बनता है। और इसके अलावा जो है कब फाइंड आउट हुई थी वो प्रिंसली, इसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा रेयर चांस है कि उसके सन के बारे में पूछा जाए। ठीक है, उसकी जो स्थापना दिवस है उसके बारे में लेकिन पूछ लिया जाता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है उसके फाउंडर। अगर हम यहाँ पे बात करें, भज्जी रियासत जो थी हमारी वो फाइंड आउट की थी किसके द्वारा? उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी चारू राजा द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो कुमारसेन जो रियासत थी उसकी जो स्थापना है वो कीरत चंद द्वारा की गई थी। नूरपुर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत पेपरों में रिपीट हो चुकी है, नूरपुर जो थी, नूरपुर जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी उसकी जो स्थापना थी वो जेठपाल द्वारा की गई। किसके द्वारा? जेठपाल द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नूरपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत कब अंग्रेजों के अधीन जो है आधिपत्य में आ गई थी? तो कांगड़ा जो रियासत थी, जो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट थी, इस पे जो है अंग्रेज ब्रिटिशों ने जो है कब कब्जा कर लिया था? तो ये किया था 1800
46 में ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये सब जो है लाहौर की संधि के तहत जो है कब आ गए थे, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, लाहौर की एक संधि हुई थी 1846 में, तब जो है ब्रिटिश के अंडर आ गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है नूरपुर को कांगड़ा में ऐड कर लिया था किसने, ब्रिटिशर ने। नेक्स्ट देखिएगा, किसे पहाड़ी गांधी के रूप में भी जाना जाता है, पहाड़ी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो बाबा कांशीराम। कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर। कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ से करा दूं कि बाबा कांशीराम की देखिएगा डायरेक्टली पहले क्या पूछता था हमीरपुर बोर्ड की किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो डायरेक्टली हम कर देते थे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद थोड़ा सा इसने जो है आगे का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि कांगड़ा में कहाँ से है, तो डाडा सिब्बा से, कहाँ से, डाडा सिब्बा। लेकिन अब जो है प्रीवियस का मैं एक पेपर देख रहा था तो उसमें उन्होंने गाँव पूछ लिया था इनका कि किस गाँव से थे, तो आपको याद करना है गोरनकंड। ठीक है, गोरनकंड करके एक जो है गांव है कांगड़ा में, डाडा सिब्बा में, तो वहां से बाबा जो कांशीराम जी थे ये बिलोंग करते थे। अब इन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पहाड़ी गांधी की जो उपाधि है, क्योंकि पहाड़ी गांधी इन्हें कहा जाता है, तो ये उपाधि किसने दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उनको ये उपाधि दी गई थी 1937 में। और इसके अलावा इन्होंने एक प्रण लिया था, जब हमारे भगत सिंह सुखदेव जी को जो फांसी हुई थी तब इन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता तो किस रंग के कपड़े पाएंगे, तब तक ये काले रंग के कपड़े पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सन 1899 में बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पीछे जैसे करवाया था आपको, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सन आपको बताया था कि नलवाड़ी का जो मेला है ये कब शुरू हुआ था, तो 1889 में शुरू हुआ था बिलासपुर का। यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया गया कि किसके द्वारा शुरू कराया गया, तो ये W गोल्डस्टीन जो है ये लेके आया था इस मेले को। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1899 का बिलासपुर में जो लगता है नलवाड़ी मेला वो किसके द्वारा शुरू किया गया, और पूछा जा सकता है कि कौन से मैदान में लगता है, तो लोहणू ग्राउंड। कहाँ पे है, लोहणू ग्राउंड। ठीक है, मैंने 2-3 ग्राउंड आपको करवाए थे एक दिन। लोहणू ग्राउंड कहाँ पे है, बिलासपुर के अंदर। अगर हम बात करें पोटैटो ग्राउंड, पोटैटो ग्राउंड कहाँ पे है, पोटैटो ग्राउंड है हमारा ठियोग के अंदर। कहाँ पे है, ठियोग के अंदर। अगर हम बात करें कि ठोडो ग्राउंड कहाँ पे है, ठोडो ग्राउंड कहाँ पे है, तो ये है सोलन के अंदर। ठोडो ग्राउंड कहाँ पे है, सोलन के अंदर। और अगर हम बात करें और इम्पोर्टेंट मेले की, बिलासपुर से कौन कौन से मेले हैं, या फिर जो मेले अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं हमीरपुर बोर्ड द्वारा बिलासपुर से, एक तो सिंपली है नैना देवी टेम्पल कहाँ पे हमारा। ठीक है, माता नैना देवी टेम्पल जो है ये बिलासपुर के अंदर लोकेटेड है, तो नैना देवी मेला भी यहीं पे लगता है। और एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ का मारकंड मेला। ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का एक और कौन सा मेला प्रसिद्ध है, वो है मारकंड मेला। कहाँ पे लगता है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, कुल्लू के मिलाना गांव के लोक देवता जामलू देवता को किसके रूप में साकार किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जो मलाना गांव है कुल्लू में लोकेटेड है, वहाँ पे जो लोक देवता है यानी जो लोकल देवता है, ठीक है, मलाना जामलू देवता जी, उनको किसके रूप में साकार किया गया है, तो ऋषि जमदाग्नि। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे सप्त ऋषि थे उनमें से एक थे ऋषि जमदाग्नि। और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जामलू देवता मंदिर कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे है ये, कुल्लू। नेक्स्ट देखिएगा, रुमाल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आज वेरी फेमस। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश का रुमाल है, किस जिले का जो रुमाल है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इस सभी को पता है कि चंबा का जो रुमाल है ये बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके मटेरियल की अगर हम बात करें किस चीज़ का बनाया जाता है, तो सिल्क और कॉटन का। और इसको GI टैग, जो हमारा GI टैग है वो इसको दिया गया है। क्या इसको GI टैग दिया गया है, जी बिल्कुल इसको GI टैग दिया गया है। अब एक नाम मैं यहाँ से आपको करवा दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको दिया गया है 2022 में पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री दिया गया है। इनका नाम है ललिता वकील, ललिता वकील। इस नाम को लिख लीजिएगा आप, अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं नाम ले लेता हूँ, ललिता वकील। ठीक है, इनको 2022 का क्या दिया गया, पद्मश्री अवार्ड। किस चीज़ के लिए दिया गया, चंबा रुमाल के लिए। ठीक है, तो ये काश्तकारी है एक। ठीक है, इनको जो है इस आर्ट के लिए, चंबा रुमाल का जो आर्ट है इसको रिवाइव करने के लिए जो है 2022 का क्या दिया गया, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इससे पहले इनको नारी शक्ति अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो इनका नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ललिता वकील का। इस डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में कि ललिता वकील, जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री दिया गया, किस फील्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको हो जाएगा चंबा रुमाल ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अदर भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कठ
फसल किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कुट, कथ होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं कुट। तो इसकी जो फसल है, इसकी जो कल्टीवेशन है, ये शुरू हुई थी हमारी 1925 से। कब शुरू हुई थी? 1925 से जो है ये इसकी कल्टीवेशन वहाँ पे शुरू हुई थी। इसके अलावा रतन जोत हो गया, वो भी फेमस है हमारा लाहौल स्पीति का, और काला जीरा भी फेमस है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? जो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये लोकेटेड है कहाँ पे? पपरोड़ा में। कहाँ पे? पपरोड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। इसका जो फुल नेम है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है? पपरोला। वो कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1972। कब बना था? 1972 में जो है ये बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। मंगल सिंह पटियाल एक आईएनए सैनिक हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? तो ये थे हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी माफ कीजिए, कहाँ से? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से थे। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ है जिस भी डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम बात करें ध्यान सिंह की, तो वो भी कहाँ से थे? वो भी जो थे हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से थे। और यशपाल जी, ठीक है, यशपाल से भी अक्सर एग्जामिनर पूछता है। तो जो हमारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी की थी, ठीक है, उसके कमांडर किसको चूज़ किया गया था? यशपाल को, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सतलुज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नहीं बहती है? ठीक है, देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को डाइवर्ट किया गया है कि सतलुज जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं बहती है? तो बिलासपुर के अंदर, ठीक है, बिलासपुर के अंदर सतलुज नदी बहती है। सतलुज के ऊपर ही यहाँ पे कौन सी लेक बनी हुई है हमारी? सरदार, जो हमारी वहाँ पे गोविंद सागर लेक, ठीक है, गोविंद सागर लेक कहाँ पे बनी हुई है? सतलुज रिवर पे, बिलासपुर के अंदर। शिमला में बात करें तो बिल्कुल वहाँ पे भी है सतलुज रिवर, सोलन में भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिरमौर, ठीक है। सिरमौर के अंदर जो है सतलुज रिवर नहीं बहती है। सतलुज का ओरिजिन पूछा जाता है कि कहाँ से है, तो मानसरोवर में रक्सताल लेक से इसका ओरिजिन होता है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हिमाचल की 5 मेजर रिवर है, जिसमें सबसे लंबी नदी है हमारी सतलुज। इसकी जो लेंथ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल में हम बात कर रहे हैं, तो हिमाचल में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है। और सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? सेकंड लॉन्गेस्ट जो रिवर है हमारी, वो है ब्यास। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश की है ब्यास, ठीक है। बसपा और स्पीति इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा किन्नौर में भी जो है बहती है सतलुज रिवर। सिरमौर की जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो हो जाती है कौन सी? यमुना रिवर। नेक्स्ट देखिएगा 135 क्वेश्चन है ना। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इन विच ईयर शिमला कालका रेलवेज वॉज डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज, ठीक है, यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है, इसको कब घोषित किया गया? शिमला कालका रेलवे लाइन को। इसको जो है 7 जुलाई 2008 को, ठीक है, मैं डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जुलाई 7 जुलाई 2008 को जो है इसको क्या किया गया? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। फर्स्ट ट्रेन कब चली थी? एक क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा आपका। तो फर्स्ट ट्रेन यहाँ पे जो चली थी वो चली थी 1903 में। कब चली थी? 1903 में। इसकी लेंथ पूछी गई थी प्रीवियस एग्जाम में। तो इसकी जो लेंथ है, टोटल जो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, नैरो गेज है हमारा, 96 किलोमीटर जो इसकी टोटल लेंथ है। अभी जो आपके बी ग्रेड के एग्जाम होते हैं, ठीक है, बी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उसमें इसका चीफ इंजीनियर पूछ लिया गया था, तो HS हैरिंगटन, ठीक है, हो सकता है आपके किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो HS हैरिंगटन पूछा गया था कि कालका शिमला रेलवे लाइन के चीफ इंजीनियर कौन थे? तो HS हैरिंगटन आपको याद करना है, इसके चीफ इंजीनियर थे। नेक्स्ट देखिएगा, ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। ये इंडिया जी के यहाँ से शुरू हो जाता है। इसका पार्ट में मैं जो है कोशिश करूँगा जल्द प्रोवाइड करा पाऊँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा इंडिया जी के का, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता डैश की पूजा थी। जो ऋग्वैदिक हमारा धर्म था, ठीक है, उसमें जो पूजा की जाती थी वो किसकी पूजा की जाती थी? उसमें नेचर की पूजा की जाती थी, प्रकृति को जो है अच्छा माना जाता था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा हमारा, ठीक है। अदर भी आपको लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप HP की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे एफर्ट थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।